अरे बहुरिया, काम वाम खत्म नहीं हुआ का? जा जाके दुल्हनिया को देखा। नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। अरे ये काम वाम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिलसा गया है। सच कहूँ दीदी, तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी, रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी, वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितने। चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो, कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहन। हाँ भैया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। तू जब से ससुराल से आई है ना, उदास उदास बैठी रहती है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है तुझे कुछ हुआ है। देख, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता, डर मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओ भैया। देख, अगर तुझे डर लग रहा है ना कि मैं किसी को बता दूंगा, बहन तो ऐसा मत सोच, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे मारा था और गुस्से में मैं यहाँ चली आई। क्या करूं भैया, आज इन्होंने मुझे मारा है, कल का कुछ भी कर सकते हैं। इनकी आदत पड़ जाएगी, तो बस मैं गुस्से में ही आ गई। देख बहन, तू एक काम कर, चल मैं लेके चलता हूँ तुमको, और जीजा को भी समझाऊंगा। बहू, कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू, जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने।
आ गई महारानी। मम्मी जी ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। बहू, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना, आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो। हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू, बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो। मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। मम्मी जी, शर्मा जी की बहू आई थी घर पे, वो बोल रही थी कि आप उनके साथ से मेरी बुराइयां करती हैं। नहीं बहू, मैं भला तेरी बुराई क्यों करूँगी। बुराइयां करने से पहले एक बात याद रखिएगा मम्मी जी, जब आप बिस्तर पकड़ लेंगी ना तो ये आस पड़ोस की बहुएं आपकी सेवा करने नहीं आएंगी, बल्कि आपकी खुद की बहू ही आपकी सेवा करेगी। इसीलिए बेहतर होगा मम्मी जी कि आप अपनी बहू की बुराइयां ना किया कीजिए। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू तू दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। बहू इधर आना। जी माँ जी। बहू कल मेरे भतीजे की शादी है तो ये साड़ी पहन के तैयार हो जाना। माँ जी ये साड़ी तो बहुत भारी है। हाँ सही कहा बहू, अपनी जिंदगी में तूने इतनी भारी साड़ी देखी कहाँ होगी, गरीब घर से जो ठहरी। माँ जी मैं ये कहना चाहती थी कि साड़ी में गर्मी बहुत लगेगी। मेरे से ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, कल ये साड़ी चुपचाप पहन के तैयार हो जाना। बहू सुन। जी माँ जी। बहू ये हमारे खानदान के पुश्तैनी गहने हैं, इसमें से तुम्हें जो पसंद आए कल पहन लेना। ठीक है माँ जी। माँ जी ये गहने तो बहुत हैवी हैं। भारी के साथ साथ तेरी औकात से बाहर भी है। कभी तूने अपने मैके में ऐसे गहने देखे होंगे? अब हमारे लड़के से गलती हो गई है तो झेलना हम ही को पड़ेगा, और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तू हमारी तरह खानदानी लगे। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों। बहू तू ये क्या कर रही है? माँ जी चावल साफ कर रही थी। किचन में जो बर्तन पड़े थे वो साफ हो गए? जी माँ जी। और रात के खाने की तैयारी कर ली? जी माँ जी। छत पे जो कपड़े पड़े थे उठा लाई? हाँ माँ जी। बेटा इतना सब काम करने के बाद भी तू थकी नहीं जो ये चावल लेके बैठ गई है? माँ जी थक तो गई ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये काम पड़ा है इसको भी कर लूँ। बहू ये काम छोड़ जाके आराम कर। ठीक है माँ जी। सुनो, मुझे 5,000 रुपए दे के जाना, मुझे शॉपिंग करने जाना है। यार मेरी 15,000 रुपए सैलरी है,
अगर उसमें से भी 5,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? कितने दिन से 15,000 की नौकरी कर रहे हो? कोई दूसरा काम ढूंढ लो ना। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, कमाने की क्षमता नहीं थी, तो मुझसे शादी क्यों की? वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी थी? 12,000 रुपए। और उनकी सैलरी से तुम्हें क्या लेना देना है? कुछ नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक लड़की अपने बाप की गरीबी तो बर्दाश्त कर लेती है, पर ना जाने क्यों अपने पति की बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये बात कड़वी भले ही है, लेकिन सच है। एक बेटी अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन पति की गरीबी पे हंगामा मचा देती है।